जी कैप 6 चैप्टर 14 हम कवर कर चुके, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 कवर कर चुके। चैप्टर 1 to 6 एक ही टॉपिक था, पेस्टल एक्सटर्नल एनालिसिस हमें परफॉर्म करना है कैसे, पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। हम वो पेस्टल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट लेके हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए जो चैप्टर 6 में थे। उसके बाद हर फैक्टर के ऊपर हमने एक एक चैप्टर था तो वो खोल के कवर कर लिया। अब हम मूव होने जा रहे हैं, एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, चैप्टर नंबर 9, जिसका किसी चैप्टर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, जिसके अंदर कोई टोटल 3 मॉडल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। 2 दिन का चैप्टर है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसके ऊपर पिछले पेपर में भी 7 नंबर का क्वेश्चन अपीयर हुआ है। कमिंग पेपर में भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन अपीयर होगा। ठीक हो गया? क्यों? ये एक नया एरिया सीए के अंदर आया है। इस चैप्टर में के 2 मॉडल ऐसे हैं जो सीए के किसी और पेपर में नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पेपर में है, तो एग्जामिनर टेस्ट करेंगे। चैप्टर 9, चैप्टर 9 जिसका नाम है एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग। चैप्टर बनाया गया क्यों? ताकि जब हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाए, मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो हमें क्या करना है, एथिकली बिहेव करना है। अनएथिकल बिहेवियर को क्या करना है, अवॉइड करना है। अपनी डिसीजन मेकिंग में एथिकल बिहेवियर को हमने अडॉप्ट करना है। अपने काम के दौरान हमने एथिक्स को अडॉप्ट करना है, अनएथिकल बिहेवियर को अवॉइड करना है। तो ये चैप्टर हमें सिर्फ यही सिखा रहा है कि हम कैसे एथिकली बिहेव कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो नाम है एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एथिक्स से। एथिक्स का मतलब क्या है? इस एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स का क्या मतलब है? मैनर्स और एटिकेट्स। सर क्या एथिक्स का मतलब हो सकता है? मॉरल, मैनर्स, एटिकेट्स, मॉरल, एटिकेट्स। सर एथिक्स का क्या मतलब हो सकता है? इखलाकियात। अंग्रेजी क्या बनेगी? इखलाकियात की अंग्रेजी क्या होती है? बिहेवियर। बिहेवियर क्या ख्याल है? सो मॉरल, वैल्यूज़, एटिकेट्स, इखलाकियात, बिहेवियर, सारे मतलब ठीक है, लेकिन हमारे लिए आज से ऑनवर्ड एथिक्स का जो मतलब है वो क्या होगा? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि बीइंग अ प्रोफेशनल एक सिचुएशन में या सोसाइटी के अंदर हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली है राइट बिहेवियर, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर। और हमें क्या शो करना है, राइट या रॉन्ग? राइट बिहेवियर। चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना, दे के सीटी नहीं बजानी। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है, मीन एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर, नहीं एक्सेप्टेबल। क्या ख्याल है? हमें क्या करना है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ जाना। चलते किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है, रॉन्ग बिहेवियर। लोग आप उंगलियां उठाएंगे, क्या चबले मारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसी हरकतें हमें नहीं करनी। लेकिन दोस्तों में बैठे हम किसी को गाली भी दे लेंगे, थप्पड़ भी मार लेंगे, हिट भी कर लेंगे, तो क्या दोस्तों में बैठे हुए भी ये रॉन्ग है? नहीं, बिहेवियर सेम है। चलते हुए एक्सेप्टेबल नहीं था तो इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग। दोस्तों में बैठे हुए क्या है? एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए क्या है? राइट। तो कोई राइट रॉन्ग के रूल्स लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। हमें खुद से बीइंग अ प्रोफेशनल ये डिसाइड करना है कि मैं ये जो बिहेव करने जा रहा हूँ इस सोसाइटी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, क्या ये एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या है? एथिकली रॉन्ग। और हमें रॉन्ग बिहेवियर को क्या करना है? अवॉइड करना। क्या ख्याल है? सेम बिहेवियर एक जगह पे एक्सेप्टेबल है, दूसरी जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली रॉन्ग है। तो हमें खुद से डिसाइड करना है क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। हाँ, अगर नहीं हमें पता चल रहा कि हमारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं, मीन राइट है या नहीं, तो हमारी जो बॉडी है आई कैप, उसने क्या किया है? हमारे बिहेवियर को एक्सेप्टेबल मीन एथिकली राइट बनाने के लिए हमें कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दे दिए। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करना है? ये कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है।
तो इनको फॉलो करने से आपका बिहेवियर जो एथिकली क्या होगा, राइट मीन एक्सेप्टेबल। तो पढ़ते हैं क्या है वो कोड्स ऑफ एथिक्स। कोड्स ऑफ एथिक्स जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? 5 कोड्स ऑफ एथिक्स है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, confidentiality, and professional behavior. Integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. Integrity mean एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रॉन्ग रिपोर्ट्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए, मीन नॉट बीइंग एसोसिएटेड किस चीज में, रॉन्ग रिपोर्टिंग, रॉन्ग या मिसलीडिंग रिपोर्टिंग या इंफॉर्मेशन में अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए, मीन ट्रू रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो या रॉन्ग रिपोर्टिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो, आपको पता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक प्रिपेयर नहीं की हुई, इसके अंदर एरर्स हैं, इसके अंदर फ्रॉड्स हैं, और आप उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो या ऐसी चीज़ों को अप्रूव कर रहे हो, साइन कर रहे हो कि ये ठीक है, तो ये क्या है, इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स को मीट नहीं कर रहा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व या एसोसिएटेड विद रॉन्ग मिसलीडिंग रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन। क्या कहला, नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर रेकलेसली। रेकलेसली मीन जो एहतियात से प्रिपेयर नहीं की गई, आपको पता है कि जल्दी में प्रिपेयर की गई हैं, जिसके अंदर एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो उनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है अब उसका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए, मीन अपने काम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, मीन आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। आपका काम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किस वजह से, किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन अपना कोई पर्सनल बेनिफिट बीच में आ गया तो उसकी वजह से काम का ऑब्जेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या प्रेशर ऑफ अदर्स की सूरत में, मीन किसी दूसरे के प्रेशर या दूसरे की बेनिफिट की खातिर आपका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वर्क इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उससे आपके काम का फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, मीन कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं देखने, किसी और पार्टी के बेनिफिट नहीं देखने, जो काम आपको दिया गया है मेनली आपको उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है। क्यों? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि वर्क आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ऑफ अदर्स या एनी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर आपके काम का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर मीन कि जो काम आप करने जा रहे हो उस रिलेटेड आपके पास कंपिटेंस मीन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है तो आपको कोई ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो करने की आपके पास कंपिटेंस नहीं है। हाँ, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले वो नॉलेज, स्किल एक्वायर करो, सीखो ट्रेनिंग के थ्रू, या कोई बंदा रिक्रूट कर लो ताकि उस स्किल के साथ वो काम परफॉर्म किया जा सके। क्योंकि अगर बगैर स्किल्स के, बगैर एक्सपीरियंस के आप काम करोगे तो क्या करोगे? गंद घोलोगे। जब गंद घोलोगे तो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और ये गंद घोलना क्या है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी नहीं है। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, रॉन्ग रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट मीन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेशर, बेनिफिट ऑफ एनी अदर पार्टी।
एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि जो काम आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपकी औकात होनी चाहिए, मीन आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो काम भी करना है विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। ड्यू केयर मीन डिलीजेंटली परफॉर्म करना है कि अगर आप एक समझते हो कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, इतने अच्छे वे में होना चाहिए, तो आपको वैसा करके भी देना चाहिए, फिर जाके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट होंगी। क्यों? अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर रहे, क्यों? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस लैक होने की वजह से, तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी के ड्यूरिंग वर्क, अगर आपको कोई क्लाइंट के या अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स मिलते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे अपने किसी पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज़, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बातों को अपने तक रखना चाहिए। बेशक पेट में जितने भी मरोड़ उठ रहे हैं उसे यूज़, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्लाइंट का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है कि अगर हमें वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्ड तक एक्सेस दे रहा है, तो हमने क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, मैंने उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना है। हाँ, अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करेंगे, मीन बिजनेस सीक्रेट्स ऐसे सोशल गैदरिंग में जाके बोल दिया करेंगे, या एक कंपनी हमने छोड़ी और दूसरी कंपनी में गए और उसके बिजनेस सीक्रेट जाके उधर बता दिए, तो ये भी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच। इससे हमारे प्रोफेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और ट्रस्ट खत्म होने से क्या होगा, हमें नुकसान होगा। क्यों? हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दिया जा करेगी, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया जाया करेगी, तो इससे हमारा वर्क जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसलिए हमने दुनिया के ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। इंटेग्रिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व एसोसिएटेड विद रॉन्ग रिपोर्ट्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वर्क शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनी बायस मीन पर्सनलाइजेशन, या फिर प्रेशर ऑफ एनी अदर पार्टी। चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट have the necessary required skill, knowledge and experience to perform the work and perform work with diligently। कहते ना सिर्फ कंपिटेंस आपके पास होनी चाहिए, उस कंपिटेंस को मेंटेन भी रखना है, मीन अपग्रेड भी रखना है। अब कैसे मेंटेन या अपग्रेड किया जा सकता है? तो मेंटेन, अपग्रेड किया जा सकता है थ्रू CPD। CPD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन आपका जो नॉलेज है उसे आपने अपग्रेड करना है। कैसे? थ्रू CPD। CPD का मतलब क्या है? डिफरेंट कोचिंग क्लासेस अटेंड करके, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करके, डिफरेंट स्टडी मटेरियल को रीड करके, ताकि स्टैंडर्ड के अंदर जो नई नई चेंजेस आ रही हैं वो भी आपके नॉलेज में होगा, तो आप स्टैंडर्ड की कंप्लायंस मीन उसकी एप्लीकेशन को इंश्योर कर सकोगे। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके एम्प्लॉयर की। उसने क्या करना है, देखना है इंडस्ट्री के अंदर कोई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, स्टैंडर्ड में कोई नई चेंजेस आ रही हैं, तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, उनके लिए कोचिंग क्लासेस या सेमिनार अरेंज करने हैं, ताकि उनके नॉलेज को क्या किया जा सके, रिफ्रेश किया जा सके। तो सिर्फ कॉम्पिटेंस होनी नहीं चाहिए, उसे क्या करना है, मेंटेन, अपग्रेड भी करना है। कैसे मेंटेन, अपग्रेड किया जा सकता है? थ्रू कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मीन नॉलेज को अपग्रेड करना थ्रू कोचिंग क्लासेस, थ्रू सेमिनार या फिर थ्रू स्टडी मटेरियल। सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ब्रीच को हमने अवॉइड करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर वो कहता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। बिहेवियर प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि जो भी आपने वर्क करना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है, मीन अपनी मन मर्जियाँ नहीं करनी, मीन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर लोग उंगली उठाएं, मीन प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो, जिससे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट अफेक्ट होती हो। अपनी मन मर्जियाँ नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड काम करना है, ताकि कल को अगर कोई उंगली उठाए तो आप जस्टिफाई कर सको कि ये प्लान स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने किया है, तो उस सूरत में क्या होगा, लोग उंगलियाँ नहीं उठा सकेंगे। अपनी सर्विसेज जो आप दे रहे हो उनके अगेंस्ट जो क्लेम्स हैं वो एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए। नो एग्जैजरेटेड क्लेम, एग्जैजरेटेड क्लेम मतलब वो आपने फड़े नहीं मारनी जो आप करने के काबिल नहीं हो, कि मैं गारंटी देता हूं आपका टैक्स सेव कर दूंगा,
मैं गारंटी दूंगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, जबकि ऐसी आप गारंटीज़ कभी भी नहीं दे सकते। क्यों? टैक्स आप सेव करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा तो होगा, वरना नहीं। कोई गारंटी नहीं आप दे सकते, गारंटी नहीं आप दे सकते ऑडिट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाकई ही ट्रू एंड फेयर हैं। आप अश्योरेंस देते हो, वो भी रीज़नेबल देते हो। मीन वो हरकतें नहीं शो करनी जो आप करने के काबिल नहीं हो। वी आर द लार्जेस्ट ऑडिट एंड टैक्स प्रोवाइडर इन द कंट्री। और आपके हो सकता है 2 ऑफिस हैं और 4 पार्टनर हैं, तो नहीं ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने जो आप नहीं हो। वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन द कंट्री। मोस्ट प्रोफेशनल क्यों? आपके पास सीए की सर्टिफिकेशन है, तो बाकियों के पास भी सीए है। क्या आप उनसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो किसी बिना पर? नहीं। तो ऐसे क्लेम आपको नहीं करने जो ठीक नहीं है। फिर कहता है कि दूसरे प्रोफेशनल जो है उनके अगेंस्ट भी आपको रिमार्क देने, जिसको नाम दिया जाता है डिस्पैर्गिंग रिमार्क्स का। नो डिस्पैर्गिंग रिमार्क्स अगेंस्ट अदर्स। मीन दूसरे प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट आपको जो है वो रिमार्क्स नहीं देने। ये नहीं कहना कि हम बड़ा अच्छा ऑडिट करते हैं, वो फर्म झक मारती है, गंद गोलती है। अगर वो फर्म भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने गाली किसको दी है? अपने ही प्रोफेशन को। तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी किसी दूसरे प्रोफेशन के अगेंस्ट। डिस्पैर्गिंग मीन उनको डेनिग्रेट करने वाली जो है रिमार्क्स आपने क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। क्यों? ये प्रोफेशनल बिहेवियर में नहीं आता। सो बिहेवियर प्रोफेशनल शो करना है, मीन अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करना है, एग्जैजरेटेड क्लेम्स को अवॉइड करना है, डिस्पैर्गिंग रिमार्क्स अगेंस्ट अदर को भी क्या करना है? अवॉइड करना है। सी क्या है 5 कोड्स ऑफ एथिक्स जिनके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है, या आपको एक सिनेरियो भी दिया जा सकता है कि ये बंदा ये कर रहा है, तो आप बताएं कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस नहीं हो रही। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके सीईओ ने कहा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो साइन कर दे, अप्रूव कर दे, और आपको पता है कि सीईओ ने उसके अंदर कुछ फिगर्स मैनिपुलेट किए हैं। अब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे जो है एज ए अकाउंटेंट अप्रूव करता है, तो बताएं कौन सा प्रिंसिपल मीट नहीं हो रहा? इंटेग्रिटी। और वर्क इन्फ्लुएंस भी हो गया। मीन क्या है? ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट हो रही है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ऐसा जॉब रोल दे दिया गया जो कि बड़ा ही सेंसिटिव टाइप का है। मीन कोई आईटी कंपनी की अकाउंटिंग जो है वो आपने करनी है, और आपने कभी आईटी का नॉलेज जो है या एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इफेक्ट हो रहा है। क्या कह रहा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता चला कि क्लाइंट की कंपनी जो है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इशू होने जा रही है, और इशू होने के बाद इसके शेयर की प्राइस बड़ी हाई जानी है। तो इसने अपने भाई को कहा भाई कंपनी के शेयर खरीद लें। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की क्या हो गई? ब्रीच हो गई। क्या कह रहा है? तो यूँ एक सिनेरियो बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। सो एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये है। 2 टॉपिक और हैं, और वो क्या है? 2 मॉडल हैं, जिसमें से एक मॉडल हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और एक नेक्स्ट में कवर करेंगे। और वो टॉपिक क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग। कहते हैं सम टाइम आप क्या करते हो? किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन आपने चूज़ करना होती है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कौन सी ऑप्शन एथिकली राइट है और कौन सी रॉन्ग है। ये जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी ऑप्शन एथिकली राइट है, कौन सी रॉन्ग है, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को नाम दिया जाता है डायलेमा का। मीन आप कहाँ पे फंस गए हो? डायलेमा में फंस गए। डायलेमा मीन प्रॉब्लमैटिक, गंभीर सिचुएशन, अनडिसाइडेड सिचुएशन। मीन 2 राइट रॉन्ग के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे। नहीं, राइट रॉन्ग के बीच में डिसाइड कर लोगे ये रॉन्ग है ये राइट है। 2 राइट के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बेस्ट राइट कौन सा है, कौन सा वे मुझे चूज़ करना चाहिए। और जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दिस मीन आप एथिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो कैसे आप डिसाइड करोगे? उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक है AAA मॉडल और एक है टकर मॉडल। मीन एथिकल डायलेमा को आप रिजॉल्व करोगे
कैसे? ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू और टकर मॉडल के थ्रू। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में ट्रिपल ए मॉडल ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, ट्रिपल ए मॉडल के कोई 7 क्वेश्चंस के थ्रू इशू को रिजॉल्व करना है। क्या है वो 7 क्वेश्चन? नंबर 1 आपने देखना है व्हाट आर द फैक्ट्स। नंबर 2 आपने देखना है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। नंबर 3 आपने देखना है व्हाट आर द नॉर्म्स principles and values relating to the case. नंबर 4 आपने देखना है what are the alternative courses of action. नंबर 5 आपने देखना है व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इन रिलेशन टू नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। नंबर 6 आपने देखना है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन। और नंबर 7 आपने देखना है व्हाट इज द डिसीजन, मीन फाइनल डिसीजन आपका क्या होगा। नंबर 1 फैक्ट्स को देखना है, नंबर 2 एथिकल इश्यूज को देखना है, नंबर 3 नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को देखना है, नंबर 4 अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखने हैं, नंबर 5 बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, नंबर 6 आपने कंसिक्वेंसेस देखने हैं, और नंबर 7 क्या आपने देखना है आपका डिसीजन क्या। मीन कब ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करना है, जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वेज हैं, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा एथिकली राइट है और कौन सा रॉन्ग है, तो वो बेस्ट वे चूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, ट्रिपल ए मॉडल का 7 क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान वापडा। कंपनी है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान वापडा। पाकिस्तान वापडा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? पाकिस्तान वापडा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? हाँ, आपकी। गवर्नमेंट आपकी है ना, आपने चूज की है। इनडायरेक्टली देखा जाए पाकिस्तान वापडा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर, हाँ, अंडर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये चलेगी। पर्पस क्या है, प्रॉफिट या सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर। किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं, पूरी सोसाइटी का बेस्ट देखना है इसमें। प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही। सोशल वेलफेयर क्या है? जनता को बिजली प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी एक पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन का बेस्ट नहीं, होल सोसाइटी का बेस्ट देखना। लेकिन अंडर इसने काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मीन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जो भी ऑर्डर होंगे उनको ओबे भी करना।
पाकिस्तान वापडा क्या करती है? बिजली प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? कोयले के थ्रू प्रोड्यूस करती है। क्या कह रहा है? हालांकि कुछ अदर वेज भी हैं बिजली प्रोड्यूस करने के जो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लाइक विंड पावर जनरेशन, लेकिन शायद ये इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं कर सकती, तो इसलिए कोयले के थ्रू प्रोडक्शन करती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान वापडा को मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है इसकी तरफ से एक ऑर्डर मिला कि हम जो है वो बिजली के रेट कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, हमें एक प्राइसेस कट डाउन करने की बजट समरी बना के दो। मीन बताओ कि कितने को रेट हम मैक्सिमम कम कर सकते हैं। 5 रुपये कम करें तो बताओ कितना को हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा। 7 रुपये कम करें तो कितना सपोर्ट करना पड़ेगा, या कितने आप कम करके गवर्नमेंट की तरफ से बगैर कोई सपोर्ट लिए कम कर सकते हो, तो मुझे एक बजट प्राइसेस कट डाउन की समरी बना के दो। पाकिस्तान वापडा को नज़र आया कि कंट्री के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है और कोई 15 दिन बाद कंट्री के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में बंदा है ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। ये 10 दिन बाद अपनी एक मेजर इलेक्शन स्पीच करने जा रहा है, जलसा करने जा रहा है, और शायद ये उस जलसे के अंदर ये प्राइसेस कट डाउन की स्टेटमेंट जो है वो बोलेगा, यूज़ करेगा कि देखो हमने अपनी गवर्नमेंट में ये काम कर दिया है जिसकी वजह से लोगों के वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हो सकते हैं। मीन पूरे 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, अब एंड पे आके ये लोगों के वोटिंग पैटर्न को, लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए ये हमसे स्टेटमेंट मांग रहा है। और अगर हमने ये स्टेटमेंट इसे दे दी और इसने अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ की, तो हमने क्या किया, एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, और दूसरा हमने जनता का जो वोटिंग पैटर्न था, मासूम होती है जनता, तो क्या ख्याल है, पिछले 5 साल ये भूल जाते हैं, वो एक आध काम की खातिर ही वोट दे देते हैं, एक बिरयानी के प्लेट पे वोट दे देते हैं। तो शायद हमने क्या किया, वोटिंग पैटर्न को भी अफेक्ट किया। क्या ख्याल है? तो आइदर हम रिपोर्ट दें या ना दें। क्यों? देने से हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया, इंडिपेंडेंट नहीं लिया, इसके प्रेशर में लिया, जनता का बेस्ट नहीं देखा हमने, सोशल वेलफेयर शायद अफेक्ट हो जाएगी हमारी। क्या ख्याल है? ना देने से ओबीडियंस भी शो करनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से, ये भी इफेक्ट होगी। तो फैक्ट क्या है कि हमसे प्राइसेस कट डाउन करने की रिपोर्ट मांगी गई है, आइदर हम रिपोर्ट दें या ना दें, ये मसला है। क्या कहता है? रिपोर्ट देना भी है, क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो कहेगा हमने वो करना है, लेकिन देने से हमें नज़र आ रहा है कि काम गलत होगा, इससे वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हो गए। तो मसला पता चल गया, फैक्ट क्या है। एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व हैं? एथिकल इश्यूज़ में आपने क्या देखना है, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है? इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो रही है। हमें पता है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए हमसे मांग रहा है, क्या ख्याल है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट हो रही है, मीन हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले रहे, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, वर्क हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस? प्रिंसिपल्स बोलते हैं रूल्स को। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? रूल्स। रूल्स मीन गवर्नेंस। गवर्नेंस हमें ये कहती है कि हमने क्या करना है, ओबीडियंस शो करनी है किसकी तरफ? ओबीडियंस शो करनी है किसकी तरफ? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ। जो वो कहेगा वो हमने लेके चलना है, मीन रूल्स ही हैं। क्या कह रहा है? नॉर्म्स, रीत रिवाज क्या है? नॉर्म्स, रीत रिवाज क्या है? तो रीत रिवाज क्या है कि हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस को भी देखना है, मीन सबका बेस्ट देखना है, किसी का बेस्ट नहीं देखना। वैल्यूज हमारी बिलीव क्या है? बिलीव क्या है कि अगर हमने रिपोर्ट सीक्रेटली इनको दी तो एक तरह की हमने कोई इनसाइडर डीलिंग की, इनको सपोर्ट की, मीन उस सूरत में हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी जो है वो मीट नहीं की जो हमें मीट करनी चाहिए। क्या कहला? नॉर्म्स, रीत रिवाज क्या है, प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या हैं, और वैल्यूज मीन हमारी बिलीव्स क्या हैं। तो हमारी बिलीव्स क्या हैं? एक तो हमने ट्रांसपेरेंसी मीट करनी है,
हमारे नॉर्म्स क्या कहते हैं कि हमने बीइंग आ सोशल वेलफेयर क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने, किसी के प्रेशर में नहीं लेने। लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ भी चलना है, मीन गवर्नेंस, मीन ऑबीडियंस टूवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी शो करनी है। क्या करा, क्यों अगर रिपोर्ट हम दे देते हैं तो उससे शायद गवर्नेंस ऑबीडियंस तो मीट हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस मीट नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी मीट नहीं हुई, शफाफियत नहीं मीट हुई। रिपोर्ट नहीं देते तो ये इफेक्ट होगी, हाँ ये दोनों शायद मीट हो जाएंगी। मीन नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज में हम क्या चीज़ें डिस्कस किया करेंगे, गवर्नेंस मीन रूल्स क्या है, ऑबीडियंस किसकी तरफ हमने शो करनी है, इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी। एथिकल इश्यूज में 5 कोर्स ऑफ एथिक्स में से देखा करेंगे क्या चीज़ ब्रीच हो रही है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन? आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन है रिपोर्ट दे दें, एक ऑप्शन है रिपोर्ट ना दें। स्टार्ट में यही 2 ऑप्शन थे, और क्या ऑप्शन हो सकती है? एक्सक्यूज मी, रिपोर्ट डिले करके दे दे। इनको कहें कि इतना आसान काम नहीं है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट बना के दे दें। इसके ऊपर अच्छी खासी कैलकुलेशन है। पूरे पाकिस्तान में हमारा वापडा के ऑफिस हैं, तो हमें सब की कॉस्ट देखना पड़ेगी, वो सारा कॉस्ट डाटा में लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट कटिंग हो सकती है और कितने को रेट हम अफोर्ड कर सकते हैं कम करना। तो इसलिए हमें इसमें कोई कम से कम 2 वीक लग जाएंगे, ताकि तब तक इसकी इलेक्शन स्पीच भी हो जाए, इलेक्शन भी हो जाए, उसके बाद दे दें। या चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम इसको रिपोर्ट दे दें, लेकिन इसके साथ डिस्कस करके दे दें कि तो अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ नहीं करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन है, बड़े सच्चे ईमानदार होते हैं जो कहते हैं पूरा भी करते हैं। तो कल को अगर यूज़ कर ली तो हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। तो 4 ऑप्शन आ गई, रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट ना दें, डिले करके दे दें, डिस्कस करके दे दें, not to use in your election speech. What is the best course of action in relation to norms, principles and values? रिपोर्ट देने से ये मीट हुआ, ये इफेक्ट हो गए। ना देने से ये इफेक्ट हो गया, ये मीट हो गए। डिस्कस करके देने से तीनों मीट होते हैं। डिले करके देने से नहीं, डिस्कस करके देने से हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन मीट हो रहे हैं अगर वाकई ये सच्चा ईमानदार आदमी है तो। डिले करके देने से भी तीनों मीट हो रहे हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच? अब जो चारों ऑप्शन थी उनके आउटकम्स देखने कि अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं, दिस मीन हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने इलेक्शन स्पीच में यूज़ की तो हमने वोटिंग पैटर्न भी अफेक्ट किया। और कल को अगर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो हमें सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट नहीं देते तो ठीक है, हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन कल को अगर यही गवर्नमेंट वापस आ गई इलेक्शन जीत के तो हमारी पर्चियाँ उड़ा के रख देगी। क्या करा, हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट डिस्कस करके देते हैं और एग्री करने के बावजूद अगर उन्होंने यूज़ कर ली तो हम कुछ एक्शन नहीं ले सकेंगे। हाँ, डिले करके देते हैं, इससे क्या होगा, हमारी ऑब्डियंस भी मीट होगी और इंडिपेंडेंस भी मीट होगी। क्या करा, वोटिंग पैटर्न अफेक्ट होने से बच जाएंगे। व्हाट इज द डिसीजन? डिले करके देना मीन स्टार्ट में जब मसला था तो मसले के अंदर ये ऑप्शन थी नहीं, लेकिन ये 7 क्वेश्चन से गुजरने के बाद आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन निकल आया कि अब हमें करना क्या चाहिए, मीन राइट पाथ, राइट वे है क्या। क्या करा, सो ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करना है जब आप किसी डायलेमा में फंस गए हो, मीन आपके पास
दो या दो से ज़्यादा राइट्स हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा राइट मुझे चूज़ करना चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? ट्रिपल ए के 7 क्वेश्चंस के थ्रू। पहले फैक्ट्स देखोगे, मीन मसला क्या है, एथिकल इश्यूज देखोगे, मीन क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, इसके अंदर कोई थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस अगर आपने ऑडिट में या टैक्स में पढ़े हो तो वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं कि कौन सा थ्रेट है यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, इंटीमिडेशन है, फेमिलियरिटी है, एडवोकेसी है, और इस केस में शायद इंटीमिडेशन थ्रेट था। आपके वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ख्याल है? आपके वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके बाद क्या देखना है? नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस, और ये औखा हेड होगा डिस्कस करते वक्त, तो यहाँ पे आपने इन वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी है। गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी। एक पॉइंट आप और भी डिस्कस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव, कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रॉफिट होगा, तो क्या इससे प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, मीन मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर सोशल वेलफेयर है तो आपने देखना है किस ऑप्शन से सोशल वेलफेयर मीट हो रहा है और किससे सोशल वेलफेयर मीट नहीं हो रहा। रिपोर्ट देने से इन्होंने यूज़ कर ली तो हम सोशल वेलफेयर में काम नहीं किए, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर बैठे। हाँ, ना देने से सोशल वेलफेयर मीट हो रही है, क्या ख्याल है? उसके बाद देखना है आपके पास अदर ऑप्शंस क्या हैं। हाँ, वो स्टार्ट वाली तो हैं ही, और भी देखनी है, उनको रिलेट करना है फिर नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ के साथ। फिर वो जो चारों ऑप्शन हैं जो जितनी भी हैं उनके हर एक के सेपरेट छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आपने आउटकम्स देखने हैं क्या क्या हो सकते हैं, और फिर आपने फाइनल डिसीजन देना है कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या ख्याल है? अब अगर हम यहाँ से मूव हों क्वेश्चंस की तरफ, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिलेगा इसके ऊपर। आ रहा अभी क्वेश्चन आ रहा। ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 9 के नोट्स में दो रिक्वायरमेंट हैं। एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 15 मार्क्स और एक रिक्वायरमेंट बी है फॉर 10 मार्क्स। रिक्वायरमेंट ए फॉर 15 मार्क्स, यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल टू सपोर्ट योर आंसर, मीन ट्रिपल ए मॉडल को यूज़ करते हुए रिकमेंड टू डेविड हंटर the course of action the board should take in responding to the civil servants request for information, कि सिविल सर्वेंट्स ने कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की है तो डेविड हंटर को आपने कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करना है कि उसे करना क्या चाहिए। मैं उसके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगी, तो आपने बताना है ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू कौन सी ऑप्शन उसे चूज़ करनी चाहिए। तो देखना पड़ेगा मसला क्या है, उसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, नॉन प्रिंसिपल वैल्यूज़ उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से बेस्ट कौन सी है, किस ऑप्शन के क्या क्या कंसीक्वेंसेस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कंपनी का डाटा देख के चेक करते हैं, और फाइनल डिसीजन हमें देना होगा। 15 मार्क्स मीन इतना बड़ा क्वेश्चन भी इस मॉडल से अपीयर हो सकता है। सो क्या कहता है जी, डेविड हंटर currently serving as a non-executive director on the board of a nationalized concern, the Electricity Provision Corporation EPC in a country in Asia। डेविड हंटर एशिया की कोई पाकिस्तान वापडा टाइप कंपनी में एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है। EPC operates a number of coal-fired power station and transmit energy through a national grid which it controls। तो क्या करता है, कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करके, एनर्जी प्रोड्यूस करके आगे क्या करते हैं, अपने ग्रिड स्टेशन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज देन सोल्ड टू जनरल पब्लिक, उसके बाद जनरल पब्लिक को सेल की जाती है बाय प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हाँ, पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के थ्रू होती है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनीज के थ्रू भी सेल की जाती है।
David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting which was held yesterday. तो कोई बोर्ड मीटिंग चल रही है, इसके अंदर कोई कपल ऑफ इश्यूज हैं जिससे रिलेटेड वो कंसर्न है, मीन इशू के ऊपर डिसीजन लेना है उसे. एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बिलीव्स he has a particular responsibility to consider ethical issues carefully. Number one, a general election campaign has recently begun in this country. The government party has indicated that it intends to maintain EPC as a nationalized industry if it wins the general election, although it will be seeking efficiency improvement. इन इलेक्शंस कंपेन चल रही है और गवर्नमेंट पार्टी कहती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी नेशनलाइज्ड है तो जीतने के बाद भी नेशनलाइज ही रखेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, मीन अंडर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ही चलेगी. हाँ, कुछ एफिशिएंसी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगी ताकि बजट कम से कम खाए, सब्सिडी पे ना चले. द अपोजिशन पार्टी हैज़ इंडिकेटेड दैट इट इंटेंड्स टू प्राइवेटाइज ऑल इंडस्ट्रीज दैट आर करंटली नेशनलाइज्ड. जबकि अपोजिशन पार्टी कहती है कि नहीं, जो भी नेशनलाइज ऑर्गेनाइजेशन हम इनको क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे. अर्ली यस्टरडे मॉर्निंग बिफोर द बोर्ड मीटिंग, EPC's managing director was suddenly asked by a senior civil servant in the Ministry of Energy to provide a major commitment to the cost cutting in the next 10 days. तो कल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से एक ऑर्डर मिला कि आप क्या करो, आने वाले 10 दिनों के अंदर हमें जो है वो कोई कॉस्ट कटिंग की कमिटमेंट की समरी बना के दो. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अवेयर दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी विल बी मेकिंग अ मेजर इलेक्शन स्पीच इन फोर्टनाइट टाइम. फोर्टनाइट बोलते हैं 2 वीक को, और हमें पता है कि 2 वीक बाद ही अपनी कोई स्पीच देने जा रहा है. नंबर 2 क्या है हमें नहीं पता. पार्ट ए रिक्वायरमेंट है कि AAA मॉडल के थ्रू आपने बताना है कि डेविड हंटर को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीन एज ए बोर्ड मेंबर क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए अगेंस्ट सिविल सर्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट कटिंग स्टेटमेंट बना के देना. तो ये मसला आ गया. फैक्ट, प्राइस कट डाउन समरी बना के देना. एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज अगर हमें पता है इलेक्शन स्पीच में ये यूज़ करने जा रहे हैं और हम उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं तो इंटेग्रिटी भी नहीं है और वर्क प्रेशर में इन्फ्लुएंस भी हो रहा है. क्या कह रहा है, नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रेटिंग द केस, रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने, किसी के प्रेशर में नहीं लेने, ट्रांसपेरेंसी भी मीट करनी, कोई इनसाइडर डीलिंग नहीं करनी. क्यों, रिपोर्ट अगर हम सिर्फ इनको दे रहे हैं सीक्रेटली तो इनसाइडर डीलिंग कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन स्पीच में तो यूज़ करके जीत जा. और ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मीन किसी पार्टी का बेस्ट नहीं, सबका बेस्ट देखना. क्या कह रहा, कोर्सेज ऑफ एक्शन उसकी भी बात करते हैं. कोर्सेज ऑफ एक्शन 4 ही हैं, रिपोर्ट दें ना दें, डिले करके दे दें या फिर डिस्कस करके दे दें. बेस्ट कौन सा है, दे देते हैं तो ये मीट हो गया, ये फैक्ट हो गए, नहीं देते तो ये मीट हो गया, गवर्नेंस अफेक्ट होगी. डिस्कस करके देते हैं तो 4 मीट हो जाएंगे, डिले करके देते हैं फिर भी 4 मीट हो जाएंगे. तभी भी डिसीजन फाइनल नहीं है, डिले या डिस्कस. फाइनल कब होगा, जब कंसिक्वेंसेस आएंगे. अगर रिपोर्ट दे देते हैं और कल को अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो वो प्राइवेटाइज करते हुए हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेगी, हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगी. रिपोर्ट नहीं देते और यही गवर्नमेंट वापस आफ्टर इलेक्शन आ गई तो इन्होंने नेशनलाइज ही रखना है तो हमें अंडर देम चलना पड़ेगा. तो सूरत में हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन हमें फेस करना पड़ेंगे. डिस्कस करके देते हैं तो माइट भी एग्री करने के बावजूद यूज़ कर ले तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे. हाँ, अगर डिले करके देते हैं तो सूरत में इलेक्शन स्पीच भी गुजर जाएगी, इलेक्शन भी गुजर जाएंगे और हमारा OBDS भी मीट हो जाएगी. सो व्हाट इज द डिसीजन, डिले करके देना. क्या करें, बात समझ आती.
सो ट्रिपल ए मॉडल हमने अप्लाई करना है कब, जब हम किसी एथिकल डिलेमा में फंस गए। डिलेमा मीन जहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा राइट हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा राइट पाथ हमें चूज़ करना चाहिए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ट्रिपल ए मॉडल के 7 क्वेश्चंस के थ्रू। क्या करें? एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है टक्कर मॉडल का। वो क्या है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और एक दो छोटी छोटी बातें और हैं चैप्टर के अंदर, वो कवर करके चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या करें? बस 2 लेक्चर का ये चैप्टर है, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इसी ट्रिपल ए टक्कर मॉडल के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक लेक्चर उस पर लगा लेंगे। तो 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फुल फ्लेज विद नॉलेज विद प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, जिसके ऊपर अभी पिछले पेपर में क्वेश्चन अपीयर हुआ है। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही उसने टेस्ट किया। हाँ, उसने टेस्ट जो किया वो उसने कोर्स ऑफ एथिक्स पे किया। अब चांस है कि ट्रिपल ए मॉडल या टक्कर मॉडल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके आंसर को रीड करना आपने, इसके आंसर को, डेविड हंटर का जो पार्ट है इसके आंसर को रीड करके एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले।